हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शियम और स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे जो 2023 बोर्ड परीक्षा के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। और उस मॉडल पेपर को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। पूरा मॉडल पेपर को आज को हम हल कर देंगे। जो आपका पूर्णांक 100 नंबर का रहता है इसको पूरा हम कंप्लीटली आपको दिला कर रहेंगे। तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का ये मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। पूर्णांक आपका 100 नंबर रहेगा जो कक्षा 12 के छात्र हैं उनके लिए। तो देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट रहता है दोस्तों। आपको पता होगा 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट आपको पेपर को देखने के लिए, पेपर को देखने और पढ़ने, क्वेश्चन को निकालने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं खंड का से दोस्तों। खंड का से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 100 नंबर का पूर्णांक है। तो हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दोस्तों। उक्त व्यक्ति के प्रकरण के जो रचनाकार है वो कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है बेसिकली वो है दामोदर शर्मा जी, यानी दामोदर शर्मा जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आपको 1 नंबर मिल गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे ख नंबर यानी दूसरे क्वेश्चन के बारे में। खंड का भारतेंदु युगी की पत्रिका है दोस्तों। भारतेंदु युगी की जो पत्रिका है वो कौन सी है ये बताना है। तो इनमें से आपका हो जाएगा कवि वचन सुधा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कवि वचन सुधा भारतेंदु युगी की पत्रिका। 4 ऑप्शन आपके पास थे दोस्तों, याद रखिएगा। 3 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत रहेंगे, बस एक ही आपका राइट होगा। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में यदि आप इन मॉडलों पेपर को दोस्तों हल कर ले जाते हैं तो 30 से 40 नंबर यहीं पे कंफर्म हो जाता है दोस्तों। तुरंत आपका एक आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है और आप जितने भी क्वेश्चन छोड़े होंगे उसको आप याद करेंगे और प्रॉपर यदि याद करेंगे तो 30 से 40 नंबर इसी मॉडल पेपर से आपका कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए उसके बाद में क्या नंबर है। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। जो हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान था इसका प्रारंभ हुआ कितने ईस्वी में ये आपको बेसिकली बताना है। तो सन 1918 ईस्वी में, सन 1900 में, सन 1936 में या सन 1938 में। तो इन चारों में से जो हिंदी गद्य का द्वितीय उत्थान हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1950 में हुआ था लेकिन इसमें दोस्तों दिया गया है गलत। तो इनमें से आपका तीसरा भी राइट आंसर हो जा सकता है और 1950 भी, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं घ नंबर का। सेवा सदन के रचनाकार है, यानी घ नंबर यानी चौथा नंबर क्वेश्चन। सेवा सदन के जो रचनाकार है वो कौन है ये आपको बताना है। 1 नंबर के लिए दोस्तों ये आप सभी को करना होगा क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ क्योंकि 1 नंबर जो है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर से फेल भी हो सकती है, 1 नंबर से पास भी हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो सेवा सदन के रचनाकार है बेसिकली वो आपका तीसरा हो जाएगा, यानी मुंशी प्रेमचंद जी हैं सेवा सदन के रचनाकार। यानी जो सेवा सदन के बेसिकली रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए हम बड़ा बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का जो श्रेय दिया जाता है ये किसको दिया जाता है। 1 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं दोस्तों। जो हिंदी के प्रथम आधुनिक होने कहानी का जो श्रेय दिया जाता है तो वो किसको दिया जाता है, रामचंद्र शुक्ल, यानी इसमें भी आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 के बारे में। आदिकाल का ग्रंथ है जिस प्रकार से दोस्तों गद्य का में रहता है आपका खंड खा सिम सिर्फ जैसे गद्य और पद में रहता है उसी प्रकार से इसमें भी पद का भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कवि वाला कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है दोस्तों। का नंबर है आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो इनमें से आपका चलदेव रासो का हो जाएगा दोस्तों दूसरा। उसके बाद में खंड खा है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल के, यानी जो अष्टछाप के कवि के संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से इसका दोस्तों संबंध है इसके लिए। तो वो आपका हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा की, किसके, कृष्ण भक्ति शाखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गा नंबर की। पद का गा नंबर दोस्तों। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। जो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि है बेसिकली वो कौन है ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर हमें देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो इनमें से सूरदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं घ नंबर क्वेश्चन की। चांद का मुंह टेढ़ा की रचना किसकी है, यानी तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है और इसमें पूछा गया है रचना विधा है दोस्तों। तो कौन सी है, काव्य है, उपन्यास है या निबंध है या कहानी। तो इनमें से आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काव्य है दोस्तों। जो चांद का मुंह टेढ़ा है जो इसकी रचना विधा है दोस्तों वो काव्य हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि कबीर वाणी के डिटेक्टर है या कथन किसका है, यानी जो कबीर वाणी के डिटेक्टर है ये बेसिकली जो कथन है दोस्तों ये किसका है ये बताना है। तो इनमें से आपका पहला हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल का या
चौथा नंद दुलारी वाजपेयी। तो इनमें से जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 10 नंबर आपको तुरंत मिल जाता है, इसका आंसर दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 के बारे में, यानी प्रश्न 3 के बारे में कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ है तो हिंदी का एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जिनके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यानी कितने नंबर? 10 नंबर दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर। तो ये दोस्तों बेसिकली कुछ आपका इस प्रकार से गद्यांश रहेगा। और इसमें दोस्तों देखिए प्रश्न को पहले पढ़ेंगे हम। देखिए प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जो दोस्तों मैं बता दूं, इनमें मैं पढ़ा था इस गद्यांश को। तो इस गद्यांश का नाम है दोस्तों, पाठ और लेखक का जो इस गद्यांश का नाम है राष्ट्रीय स्वरूप, लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यदि आप इस प्रकार से यदि आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो आपको चैप्टर और उसके लेखक का नाम याद होगा। आप पूछा गया दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए समन्वय युक्त रिजवन राष्ट्र की सुखदायी रूप है। तो यहाँ पर जो ये दोस्तों ये लाइन खींची गई है, इसका आपको व्याख्या करना है। उसके बाद में 3 क्वेश्चन पूछे आए, यानी टोटली आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, टोटली 10 नंबर आपको मिल जाता है दोस्तों। और जो ये तीनों क्वेश्चन, इसका राइट आंसर इस गद्यांश में ही मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों अथवा लगकर है, चाहे आप ये वाला गद्यांश कीजिए, चाहे आप दोस्तों ये भारत और आधुनिकता, यानी जो दोस्तों ये है भाषा और आधुनिकता का, ये दूसरा आप गद्यांश कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको 2 ऑफर दिए जाते हैं कि आप चाहे ये वाला कीजिए चाहे वो वाला कीजिए, जो भी याद हो। सेम इसी प्रकार से दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न में भी है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर आपको उसमें भी दिए जाएंगे। सेम वही दोस्तों रहता है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल गया मृदुल अंधगिला। तो इनमें दोस्तों जो है ये श्रद्धा मनु से लिया गया चैप्टर, और उसकी जो लेखक है यानी इसके जो कवि है दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए। तो जो चैप्टर का नाम है दोस्तों वो श्रद्धा मनु है, और जो इसके लेखक हैं, सॉरी कवि हैं जो इसके जयशंकर प्रसाद जी कवि है। तो इसमें भी अथवा दिया गया है दोस्तों, चाहे आप ये कीजिए चाहे आप नीचे वाला कीजिए। तो दोनों में ऑफर दिए जाते हैं, दोनों में 10-10 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 के बारे में, यानी प्रश्न को 5 शॉर्ट दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर ही डालना कंपलसरी रहता है। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर आपको उल्लेख करना है, जिनके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 3 नंबर दोस्तों आपको दिए जाएंगे जीवन परिचय के लिए, और 2 नंबर आपको दिए जाएंगे किसकी? कृतियाँ के लिए। 80 शब्द सीमा रहेगा दोस्तों। ये 3 है आपका, पहले है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरे प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से खा नंबर में भी है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर इसमें भी आपको दिए जाएंगे। शब्द सीमा वही रहेगा 80 शब्द। तो इनमें जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है 4 हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध भी है। तो ये दोनों में आपको दोस्तों 5-5 नंबर दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि कहानी तत्वों के आधार पर, देखिए कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, जिनके लिए आपको कितने? 5 नंबर दिए जाएंगे। क्या करना है आपको? समीक्षा करना है। शब्द सीमा दोस्तों वही रहेगा, 80 शब्दों में लिखना है, और उसके बाद में अथवा लगा है दोस्तों। देखिए अथवा भी इसमें भी है, 5 नंबर दिए जाएंगे। कर्मनाशा की हार का कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं चरित्र चित्रण कीजिए दोस्तों। जो कुलदीप है दोस्तों कर्मनाशा की हार के प्रमुख पात्र, उनका आपको चित्रण करना रहेगा। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। शब्द सीमा वही रहेगा 80 शब्द में। तो इसमें भी दोस्तों आपको काफ़ी अथवा लगकर मिल जाएगा, चाहे आप वो कीजिएगा चाहे आप ये सब कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं खंड खा के बारे में बात करेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 8 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इसमें आपको दिए जाएंगे दोस्तों। संदर्भ लिखने के लिए आपको संदर्भ जो लिखेंगे आपको 2 नंबर मिले जाएंगे, और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 नंबर आपको। तो ये टोटली 7 नंबर का हो जाता है। उसके बाद में इसमें भी है दोस्तों अथवा लगा है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। और उसके बाद में खा नंबर इसमें भी है कि निम्नलिखित श्लोकों, जैसे श्लोक है दोस्तों ब्रैकेट में हम पद्यांश भी लिख देंगे, पद्यांश को हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ में अनुवाद कीजिए। श्लोक है दोस्तों, तो इसमें भी आपको 7 नंबर वही दिए जाएंगे, वही स्ट्रैटेजी दोनों रहेगी, अथवा लगा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए दोस्तों। उत्तर दीजिए आपको दोस्तों 4 ये रहेगा, और 2 क्वेश्चनों का देना, यानी 2 क्वेश्चन का आपका, यानी 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर का। दोस्तों ये जो मैं सभी बता रहा हूँ इसको सभी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाइए चेक कीजिएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वो वीडियो, बाई लगाकर शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, वो आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे ही
कराते रहते हैं। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन भी है सेम तरीके से कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। एक एक नंबर दीजिएंगे, यानी 2 नंबर दीजिएंगे, एक आपको परिभाषा लिखने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए, तो 2 नंबर इसमें भी क्लियर हो गया। ख नंबर में भी है कि श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। सेम वही 2-2 नंबर आपको दिए जाएंगे। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद में भी यही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 के बारे में कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिनके लिए आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। याद रखिएगा 9 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो देखिए बेरोजगारी की समस्या और समाधान, पहला है आपका कि भारत में कितनी बेरोजगारी और समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा। दूसरा है सर्वधर्म समभाव, ये दूसरा है। तीसरा आपका किसी मेले का जो आंखों देखा वर्णन, नहीं आप कहीं भी मेला जा रहे हैं, कोई भी मेला हो दोस्तों, उसका आपने देखा होगा, जाया होगा, देखा होगा कि क्या वहाँ का दृश्य क्या है दोस्तों, तो उसका आपको वर्णन करना अपने कॉपी पुस्तक में दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास यानी हम जो हमारे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आपको लिखना है, तो 9 नंबर ये आपका निबंध हो जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है कि पावक का संधि विच्छेद होगा। एक एक नंबर, ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा था। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। खा नंबर में भी है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। 2 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। उसके बाद में खा नंबर है कि स्था धातु लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का होगा। ये सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, तो ये सभी रहता है। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 14 के बारे में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में करना, वहाँ पर आपको हिंदी में करना था, यहाँ पर आपको संस्कृत में करना है। 4 नंबर दिए जाएंगे, इसमें भी आपको 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए तुम दोनों जाते हो, कहाँ जाते हो ये आपको बताना रहेगा, या गाँव की चारों ओर वृक्ष है, तो इसको आपको संस्कृत में करना, हिंदी में है, संस्कृत में आपको इसका आंसर देना होगा। तो ये दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर था, 100 मार्क्स का मॉडल पेपर था, क्लास 12 के जो छात्र थे उनके लिए था। तो हमने पूरा मॉडल पेपर आपको हल करके बता दिया दोस्तों। जो भी वीडियो का आपको सामग्री चाहिए होगा हमारे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके बाई लगाकर शिवम स्टडी नॉलेज मिलेंगे, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। देखो दोस्तों जाइए चेकआउट कीजिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को हमने हल कर दिया है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।